हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.4। ये एक्सरसाइज पढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें एंड शेयर कर दें, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। ये कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, रूट्स का नेचर फाइंड करो। तो सबसे पहले रूट्स क्या कहलाते हैं, तो एक्सरसाइज 4.2 और 4.3 में हमने फैक्टराइजेशन मेथड से या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से x की वैल्यू निकाली। यहाँ पे हमने x की कुछ वैल्यू निकाली एक फैक्टराइजेशन मेथड से, और x इज इक्वल टू -b पॉजिटिव नेगेटिव b² - 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला लगा के x की कुछ वैल्यूज निकाली। तो होता क्या है, हेयर द वैल्यूज ऑफ x आर कॉल्ड रूट्स। यहाँ पे क्या कहलाते हैं हमारे, वो रूट्स कहलाते हैं। अब ये कह रहा है आपके जो रूट्स है ना, उसका नेचर फाइंड करो। नेचर मतलब देखो, हर किसी चीज़ का एक नेचर होता है। जैसे हमारे यहाँ इंसानों में बोलते हैं, हमारे यहाँ एमपी में चिड़िया चरित्र, किसी का भी चिड़िया चरित्र बताओ कैसा है, समझ रहे हैं। तो उसी टाइप से नेचर, किसी भी चीज़ का नेचर बताइए। तो रूट्स एक्स की कुछ वैल्यूज़ निकलेंगी, तो वो एक्स की वैल्यूज़ किस टाइप की हैं, नेचर बताना है, ठीक है ना। तो होगा क्या, सबसे पहले तो x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ठीक है। वो कैसे, डिटर्मिनेंट फॉर्मूले से, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले से, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले से। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू b² - 4ac। ये d की वैल्यू का फॉर्मूला होता है, d इज इक्वल टू b² - 4ac। तो इफ रूट्स कितने टाइप के होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ रूट्स। इसका जो नेचर होता है वो 3 टाइप का होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्या होता है कि इफ, यदि d की वैल्यू, d की जो भी वैल्यू आए वो अगर बड़ी आए 0 से, अगर d की वैल्यू बड़ी आए 0 से, दैट मीन्स, दैट इज वो वैल्यूज कौन कौन सी हो, 1 2 3 4। तो हम बोलेंगे इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। रूट्स, ये पहला टाइप हो गया। अगर d की वैल्यू, मतलब इसको सॉल्व करने पे 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी कुछ भी आए, तो हम पहला टाइप ये बता देंगे कि इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। इफ d की वैल्यू बराबर आए 0 के, मतलब इसको सॉल्व करने पे 0 ही आ जाए, तो हम बोल देंगे इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। मतलब हमें इसको सॉल्व करना है पहले क्वेश्चन को, और बताना है कि उसके कैसे रूट्स हैं, ठीक है ना। और थर्ड टाइप कहता है इफ d की वैल्यू छोटी आए 0 से, अगर d की वैल्यू
0 से छोटी आए। अभी ये 4.4 का जो हमें स्टार्ट करना है उसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन। ठीक है, अगर डी की वैल्यू छोटी आए 0 से, दैट इज -1, -2, -3 अप टू -इन्फिनिटी, तो हम बोल देंगे कि इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। ये रूट्स के टाइप हो गए, 3 टाइप हो गए ये रूट्स के। ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये कह रहा था कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, फाइंड द नेचर ऑफ रूट का नेचर आपको फाइंड करना है। और अगर रियल रूट आ रहे हैं, अगर रियल रूट आएंगे, चाहे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट हो, चाहे वो रियल एंड इक्वल हो, तो हमें फाइंड करना है। उसमें ये वाला फॉर्मूला लगा के फाइंड कर देना बाद में। अगर ऐसा इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, अगर ऐसा है इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, तो हमें फाइंड नहीं करना है। मतलब अगर थर्ड वाला डी की वैल्यू माइनस में आए तो उसको आगे सॉल्व नहीं करना है। अगर डी की वैल्यू प्लस में आए या फिर 0 के बराबर आए, तब जाके हमें क्या करना है, आगे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, ये तो हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन है। हमें ये क्वेश्चन नोट करना है, इसके बाद इसका क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं कि करना कैसे है। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पेज नंबर 91 पे, कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। रियल रूट्स आएंगे तभी फाइंड करना है, अदरवाइज नहीं करना है। 2x² - 3x + 5, 2x² - 3x + 5, तो हमें लिखना है सॉल्यूशन। फिर लिखना है कि ऑन कंपेयरिंग given equation by ax² + bx + c = 0, we get, हमें क्या मिलेगा, a की वैल्यू मिलेगी हमें 2, मतलब x² के साथ वाला टर्म a है, तो a की वैल्यू मिलेगी 2, b की वैल्यू मिलेगी -3 और c की वैल्यू मिलेगी 5। समझ आए। अब लिखेंगे फॉर्मूला लगाएंगे, d = b² - 4ac। ठीक है ना। b² मीन्स -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 की वैल्यू, a की वैल्यू 2 इंटू c की वैल्यू 5। d = 9 - 4 × 8, 8 × 5 = 40। d की वैल्यू आई जो आपकी, वो आई -31। d की वैल्यू आई -31, यानी कि 0 से छोटी है। तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर = इक्वेशन 10 इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। ये रियल रूट्स नहीं है, इसीलिए हमें आगे सॉल्व भी नहीं करना है। समझ आए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 3x² -4√3x + 4 = 0।
सबसे पहले लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग given equation by ax square plus bx plus c is equal to 0, we get हमें क्या मिला, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4√3, c की वैल्यू 4। ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे हम फिर से फॉर्मूला कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, तो वैल्यूज रखेंगे d की जगह पे d, बी स्क्वायर मीन्स -4√3 का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू 3 इंटू सी की वैल्यू 4। ठीक है ना। अब हमें 4√3 का स्क्वायर करना है, तो ये देखो -4√3 इंटू -4√3। ठीक है, -4 का -4 में करेंगे तो +16, √3 का √3 में करेंगे तो 3, 16 3 सा 48 आ गया। ठीक है, तो d इज इक्वल टू इसको सोल्व करने पे आया 48, -4 3 सा 12 और 12 4 सा 48, d इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे कि हेंस इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, रियल और इक्वल, क्योंकि हमने बोला था ना इससे पहले कि अगर d की वैल्यू बराबर है 0 के तो लिख देंगे इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट, और इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट करना है अपने को। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन में आता ही है, एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट। ठीक है ना। नाउ वी सॉल्व इट। अब हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना। Now हमें क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -b पॉजिटिव नेगेटिव बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। हम चाहें तो बी स्क्वायर -4ac मतलब डायरेक्ट d की वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा लंबा ही करा दूंगा। ए माइनस की जगह माइनस, बी की वैल्यू 4√3, पॉजिटिव नेगेटिव बी स्क्वायर मीन्स -4√3 का होल स्क्वायर, -4 ए की वैल्यू आई कितनी 3, सी की वैल्यू है आपके पास 4, समझ है। 2 इंटू ए की वैल्यू है 3, एक्स बी की वैल्यू -4√3 था, तो माइनस माइनस हो गया प्लस का 4√3। ठीक है ना। पॉजिटिव नेगेटिव ये तो पूरा 0 आया, क्योंकि 4√3 आया 48 -48 ये कर चुके हैं ना हम पहले, 2 3 जा 6। ठीक है ना। x इज इक्वल टू 4√3 पॉजिटिव नेगेटिव ये पूरा 0 अपॉन में आया 6। ठीक है ना। x इज इक्वल टू 4√3 अपॉन 6 क्या है ये, यहाँ से 0 का तो 0 ही हो जाएगा, डायरेक्ट कट कर देंगे हम। 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, x इज इक्वल टू 2√3 अपॉन 3 आया। अब हुआ क्या है कि हम चाहें तो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, और नहीं करना चाहे तो भी नहीं कर सकते हैं, और नहीं करना है तो मत कीजिए, यही आंसर होगा। हम आंसर चेक कर लेते हैं। 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये।
ठीक है, 2/√3 आ रहा है, 2/√3 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड बाय रेशनलाइज। इसको क्या कर दिया हमने, रेशनलाइज। और अगर आप नहीं भी करेंगे तो ये है, ये हमारा आंसर है, ये भी आंसर हो सकता है, कोई इशू नहीं रहेगा इसमें। तो x 2 इंटू √3 का √3 में किया तो 3/3 और ये √3। अब हमने क्या किया, ये 3 से ये 3 काट दिया, x = 2/√3। ये हमारा आंसर है। हम चाहें तो इधर भी आंसर आ सकता था। अब आता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। अब आता है एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड वाला क्वेश्चन है 2x² - 6x + 3 = 0। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें वही लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन डाल के, on comparing given equation by ax² + bx + c = 0, we get a की वैल्यू मिली आपको 2, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 3। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने लगाया d = b² - 4ac। d की जगह पे b² यानी -6 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। d = आया आपका 36, -4 × 8 × 3 = 24, 8 × 3 आया 24। अब हमें 24 24 + 10 34, मतलब कि आया d की वैल्यू आया आपकी 12। ठीक है, तो हम लिखेंगे इक्वेशन हैज़ हेयर d की वैल्यू जो है हेयर d is greater than 0, then equation has real and distinct roots। d की वैल्यू 12 आई, इसका मतलब है इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x = -b पॉजिटिव नेगेटिव b² - 4ac/2a। मैंने पहले ही बोल दिया था कि जब x की वैल्यू बराबर आए 0 के या 0 से बड़ी आए तभी हम इसको इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। और अगर वो बोल दे कि सिर्फ नेचर फाइंड करना है तो नेचर फाइंड इतना करके बता देना है, लेकिन अगर उसने बोला है कि फाइंड देम मतलब रूट्स भी फाइंड करने तो आगे करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। माइनस की जगह माइनस, b की वैल्यू -6 पॉजिटिव नेगेटिव b² - 4ac की पैसे तो ये पूरी वैल्यू है, लेकिन फिर भी मैं रख दे रहा हूँ b² यानी -6 का होल स्क्वायर -4 × 2 × 3 अपॉन में आया 2 × 2। अब हमने क्या किया
x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 6 पॉजिटिव नेगेटिव, रूट के अंदर आया 36 माइनस 4 टू ज़ा 8 3 ज़ा 24 अपॉन में आया 4, ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया, इसको आगे सॉल्व किया। आगे सॉल्व करने पे आया कितना, 6x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, ये वैल्यू रखनी पड़ेगी 6 पॉजिटिव नेगेटिव, ये कितना है माइनस करने पे 12, रूट के अंदर 12 अपॉन में 2 टू ज़ा 4। अब हमने क्या किया, इसको ब्रेक करना है, ये जो 12 है इसको ब्रेक करना है। तो कैसे करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, जिसका पेयर बन जाता है उसको बाहर करते, जिसका नहीं बनता है वो अंदर, पॉजिटिव नेगेटिव। तो 12 में 2 का पेयर बन गया तो 2 बाहर, रूट 3 अंदर, और ये आ गया हमारे पास 4। अब हमें क्या करना है, और ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे से यहाँ 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3 पॉजिटिव नेगेटिव और 2 रूट 3 अपॉन में आया 4, ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया, एक 2 इधर से और एक 2 इधर से, x इज इक्वल टू 2 बाहर निकाल दिया, अंदर बचा 3 प्लस रूट 3, ये 2 और ये 2 बाहर निकाल दिया, अंदर बचा 3 प्लस रूट 3 अपॉन में आया 4, 2 1 ज़ा 2 और पॉजिटिव नेगेटिव है 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, x इज इक्वल टू 3 पॉजिटिव नेगेटिव रूट 3 अपॉन 2। अब हम लिखेंगे टेकिंग इन पॉजिटिव साइन और टेकिंग इन नेगेटिव साइन, टेकिंग इन पॉजिटिव साइन, टेकिंग इन नेगेटिव साइन। तो हमने सॉल्व कर देना है, x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 3/2, यही हमारा आंसर हो गया। एक x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 3/2, एक ही आंसर हो गया। चलिए ये आंसर्स है हमारे। ये आया 3 पॉजिटिव नेगेटिव रूट 3, एक बार प्लस में रखा एक बार माइनस में रखा, ठीक है ना। ये आंसर है हमारा, तो इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए अब आगे हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और वैल्यू फाइंड कब करनी है, फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल एंड इक्वल रूट होने चाहिए। हैव टू इक्वल रूट, रियल और इक्वल रूट के बराबर में रखना है, तब जाके के की वैल्यू फाइंड होगी। वो कह रहा है आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन कब, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो बराबर होंगे किसके, वो बराबर होंगे किसके, रियल और इक्वल रूट्स के, ठीक है ना। मतलब के सेकंड टाइप हमारा। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन डाल के, ऑन कंपेयरिंग
गिवन इक्वेशन बाय ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वी गेट, हमें क्या मिला, a की वैल्यू मिली 2, b की वैल्यू मिली k और c की वैल्यू मिली 3। ठीक है ना। अब हमें करना क्या है, आगे सॉल्व करना है। इसको लिखेंगे d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, d इज इक्वल टू 0, b² यानी k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। d इज इक्वल टू k² माइनस 4 2 8 3 24। अब उसने बोला है रूट्स कैसे होने चाहिए, 2 इक्वल रूट्स होने चाहिए। तो इक्वल रूट कब होंगे, तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, लेकिन कब, इफ वी पुट d इज इक्वल टू 0। जब आप d की वैल्यू 0 पुट कर देंगे ना, तब जाके बराबर आएगा वो किसके, रियल और इक्वल रूट के। तो हम इस d की जगह पे 0 पुट कर दिया, ये हो गया k² माइनस 24। समझ रहे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, चाहे इसको इसके बराबर में रख दो चाहे इसके बराबर में, बात एक ही होती है। k² माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस 24 को इस साइड ले आए, -4, ये हो गया प्लस का 24, स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ गया। ठीक है, अब हमें इस रूट को तोड़ना है, मीन्स निकालना है कि कितने का है। 2 12 2 6 2 3 और 3 1 जिनका पेयर बनता है 2 का, इनका पेयर बना तो ये बाहर, 2 बाहर और 2 3 6 अंदर। ये हमारी वैल्यू है, ये हमारा आंसर है 2√6। समझे, ये नोट कर लीजिए आप। एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ भी k की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमने इसको, ये हमें जनरल इक्वेशन नहीं दिखाई दे रही है, तो हमने क्या किया, सॉल्यूशन डाला। ठीक है ना, सॉल्यूशन डाला और यहाँ पे इसको आगे सोल्व किया। x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया अंदर तो आया kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमने लिखा कि ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन बाय ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, a की वैल्यू मिलेगी, a की वैल्यू मिली आपको k, b की वैल्यू मिली -2k, c की वैल्यू मिली 6। समझ रहे हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर वैल्यू रखी, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, d की जगह b² मतलब कि -2k का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू k और c की वैल्यू 6। ठीक है ना, d इज इक्वल टू -2k का होल स्क्वायर मतलब कि 4k², 4 6 24k। ठीक है, अब है क्या कि इसने बोला है रियल और इक्वल रूट होने चाहिए, पहले क्वेश्चन में बोला है वो, तो हम लिखेंगे कि इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट। इक्वेशन के कैसे होंगे, रियल और इक्वल रूट होंगे इफ वी पुट d इज इक्वल टू 0।
जब आप डी की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तब जाके इक्वेशन के रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। समझ रहे? तो हमने यहाँ डी की वैल्यू डी की जगह पे रख दिया 0। 4k² माइनस 24k। अब चाहे इसको इसके बराबर में लिखो चाहे इस साइड लिखो, बात एक ही होती है। 4k² माइनस 24k इज इक्वल टू 0। ये 24 इधर आ गया, प्लस का 24 हो गया। अब हमने क्या किया, k² इधर छोड़ दिया, ये 24 अपॉन में आया 4। ठीक है, 4 6 जा 24, k² और ये 24k था, सॉरी 24k। अब k 6k आया, 6k। अब ये k² है तो हमने क्या किया, एक k इधर ही छोड़ दिया, 6k अपॉन में k। ये 2k थे ना, तो एक के नीचे k से k कट गया, k की वैल्यू 6 आ गई हमारी, k की वैल्यू आ गई 6। ये हमारे आंसर्स हैं, मतलब ये हमारा आंसर है। ये देखिए, सबसे पहले तो अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये ax² प्लस bx प्लस c के जैसा दिखना चाहिए। फिर हमने कंपेयर किया तो a की वैल्यू k, b की वैल्यू -2k और c की वैल्यू 6। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाया तो वही b² माइनस 4ac। अब उसने बोला था, क्वेश्चन में ही बोला है उसने, हमने कोई अलग से नहीं किया है, उसने क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सो दैट दे हैव इक्वल एंड रूट। तो इक्वल रूट कब होते हैं, जब d की वैल्यू हम 0 रखते हैं। सिंपल, इतना नोट कर लीजिए।